लोकसभा हाजीपुर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक हाजीपुर लोकसभा सीट है। ये वैशाली जिले का मुख्यालय तो है ही, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहाँ है। गंगा और गंडक नदी इस इलाके से ही बहती है। इतना ही नहीं, केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए क्षेत्र पूरे भारत में मशहूर है। इस सीट पर पहली बार 1952 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल चुनाव जीते। इसके बाद 1957, 1962 में भी राजेश्वर पटेल ही चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस के टिकट पर ही वाल्मीकि चौधरी सांसद चुने गए, तो 1971 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और रामशेखर प्रसाद सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस की करारी हार हुई। परंपरागत सीट हाजीपुर को भी कांग्रेस नहीं बचा पाई और जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान चुनाव जीते। इसके बाद 1980 में भी इस सीट पर रामविलास पासवान ने ही कब्जा जमाया। वहीं 1984 में कांग्रेस आई के टिकट पर राम रतन राम सांसद चुने गए। 1989 में एक बार फिर से रामविलास पासवान जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते, तो 1991 में जनता दल के टिकट पर ही राम सुंदर दास चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 2004 तक इस सीट से रामविलास पासवान लगातार सांसद रहे। 1996 और 1998 में जनता दल के टिकट पर, तो 1999 में जेडीयू और 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान जीतते रहे। 2009 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर राम सुंदर दास सांसद चुने गए, तो 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर फिर से रामविलास पासवान सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी से पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते थे, लेकिन सत्ता की लालच में आकर पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के अधिकार का डाका डाल दिया। अब पशुपति पारस राजनीति में किनारे लगा दिए गए हैं। हाजीपुर से इस बार एलजेपी आर के टिकट पर खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें वैशाली जिले की हाजीपुर, महुआ, राजापाकर, जनदाहा, मेहनार, पातेपुर और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी कैंडिडेट पशुपति कुमार पारस ने जीत हासिल की थी। पारस ने 5,41,310 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट शिवचंद्र राम ने 3,35,861 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट राजकुमार पासवान ने 30,797 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामविलास पासवान ने 4,55,652 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी 2,30,152 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के रामविलास सुंदर दास को 95,790 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू के राम सुंदर दास ने 2,46,715 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं एलजेपी के रामविलास पासवान 2,08,761 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के दसाई चौधरी को 21,585 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो एलजेपी के रामविलास पासवान ने 4,77,495 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं जेडीयू के छेदी पासवान 2,39,694 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के चंदेश्वर दास को 16,146 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। हाजीपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को चुनाव होना है। हाजीपुर सीट को पासवान परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से एक वक्त में रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस बार पिता रामविलास पासवान की विरासत को हाजीपुर से चिराग पासवान आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में पशुपति कुमार पारस का राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडराने लगे हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान की स्थिति काफी मजबूत है। इस इलाके में चिराग पासवान काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में उन्होंने अभी से लोकसभा चुनाव में बढ़त बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।